अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नीनू ने आज सुबह सुबह थंबनेल लगाया चोरी हो गई। हम भी गए, वीडियो देखी, पता चला जी नीनू जो है वो कहती हैं कि कल उन्होंने जो है वो ATM से 30,000 रुपीज़ निकलवाए, जिनमें से 8,000 की कर ली उन्होंने शॉपिंग। आपको पता है आजकल वो शॉपिंग्स कर रही हैं क्योंकि उन्होंने सऊदीया जाना है और वहाँ जो उनकी सऊदी वाली खाला है उसकी फरमाइशें हैं कि पूरी हो के नहीं दे रही। एक बंदी जो कि अल्लाह अल्लाह करके यूट्यूब से कुछ कमाने जोगी हुई है, उसके ऊपर इस बंदी ने अपनी फरमाइशों का, ख्वाहिशों का, मैं कहूँगी कि अंबार लगा दिया। ऐसे काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर भी रिएक्शन दूंगी कि भाई तुम कितना मंगा रही हो, क्या क्या मंगा रही हो और क्यों खामखा इतना कुछ मंगवा रही हो। क्या सऊदीया में कुछ भी नहीं मिलता? ज्वेलरी, बटन, सुई, धागे, हर चीज़ कुछ भी नहीं। तो फिर ये सऊदी लोग क्या करते होंगे? क्या ये भी अपने टिच बटन भी ढूंढने के लिए, लगवाने के लिए पाकिस्तान आते होंगे क्या? खैर दोस्तों, खूब दबा के उसने इससे शॉपिंग करवाई। अब जो है एंड में नीनू कहती है कि कल रात को जो है वो इसके हस्बैंड से पैसे छीने गए, स्नैचिंग हुई। जैसा कि आप सबको पता है कि कराची में ऐसा ज़्यादातर होता है। हमारे भी कुछ रिलेटिव्स रहते हैं और अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ की सुनने में आती हैं कि स्नैचिंग हो गई, जो है मोबाइल छीन लिया गया घर के सामने से ही, वो गन पॉइंट पे ये हो गया, वो हो गया। खैर, तो नीनू ने स्टोरी सुनाई कि हमने कल 30,000 रुपीज़ जो हैं वो बैंक से निकलवाए थे, 8,000 की शॉपिंग कर ली और 22,000 जो हैं वो उसके हस्बैंड की पॉकेट में था। ये कहती हैं कि हम जो वैसे तो वाकई आप डेली जाते हैं बाहर आउटिंग पे, कहती हैं हम घूमने नहीं गए और हम घर आए और घर आकर जो है वो मैंने शाहरुख से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा दिल ख़राब हो रहा है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे जूस ला दो। तो वो नहीं जा रहा था और मेरे इंसिस्ट करने पे वो चला गया और जो है वो जैसे ही बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकला है तो वहाँ जी गन पॉइंट के ऊपर उससे उसका मोबाइल भी छीन लिया गया और उसके पॉकेट से जो है वो 22,000 रुपये भी निकलवा लिए गए। लेकिन नीनू, यू नॉटी गर्ल। दोस्तों देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते लेकिन सर होता है। नीनू ने जहाँ इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए, भंड मारे, वहाँ नीनू चोरी के तमाशे में भी भंड मार गई। नीनू आपसे अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपी। ठीक है, आपकी सऊदीया वाली खाला ने आपके ऊपर बहुत बर्डन डाला हुआ है, इतना आपको लदवा रही है कि जब आप जाएंगी तो शायद आपको वेट भी पे करना पड़े, और यहाँ से भी ठीक ठाक उस बंदी ने ख़र्चा करवा लिया। खैर, जोड़े तो आपने इतने महंगे नहीं लिए, सब रीज़नेबल लिया है और मतलब 1,000-1,500 इस किस्म के आपने जोड़े लिए हैं। अच्छा किया है, आपने अपनी हैसियत के मुताबिक से लिए हैं, वेल एंड गुड। लेकिन इतना सारा ढोना और ढोआते जाना कि ये भी ला दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। अब कल ही दोस्तों इसके अपने व्लॉग में दिख रहा था जब ये कह रही थी कि मैं सॉरी हाँ अपने अब्बू को लेने स्टेशन जा रही हूँ, कि अब्बू ने बचपन में हमारा बहुत बोझ उठाया और अब जो है वो हमारा काम है अपने अब्बू का बोझ उठाना। तो दरअसल दोस्तों ये अपनी सऊदी वाली खाला का बोझ ढोने गई थी। इन्हें सामान अपने घर लाना था, फ्रिज में रखना था, उस पर किसी की नज़र ना पड़े कि क्या क्या जा रहा है। तो खैर, कुछ जो है वो फ्रिज का सामान था, कुछ जो है वो फ्रिज के बगैर वाला सामान भी था। क्योंकि देखो दोस्तों, इसके अब्बू तो अक्सर जो है वो पंजाब आते जाते रहते हैं, तब तो ये नहीं जाती उनको सी ऑफ करने, उनको रिसीव करने। तो बोझ किसका उठा रही थी और एहसान किस पर जता रही थी। खैर दोस्तों, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप जो है वो किसी पर इतना बोझ डालोगे और आपके फरमाइशी प्रोग्राम्स जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे तो अगला कुछ न कुछ तो करेगा। समझ गई आप? सऊदी वाली खाला समझ जाएं। स्नैचिंग हो गई है, स्नैचिंग हो गई नीनू के हस्बैंड से 22,000 और इतना अच्छा वाला मोबाइल। खैर वो कौन सा मोबाइल था दोस्तों मुझे नहीं मालूम। वो कह रही है कि मैंने गिफ्ट दिया था, तो वो गिफ्ट वाला मोबाइल भी खाला जानी स्नैच हो गया, पैसे वो भी गए। अब क्या होगा? आप थोड़ा सा एहसास करें खाला जानी,
सऊदीया का सफ़र है, अभी तो बड़ा कुछ लेना था, बड़ा कुछ सोच रखा था बकौल नीनू के, कि उसने अभी बड़ा कुछ सोच रखा था कि उसे बड़ी सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे गिफ्ट्स ख़रीदने हैं। खैर दोस्तों, जैसे को तैसा, नाराज़ नहीं होना, ये नॉटी गर्ल मुस्कुरा दी तुम अपने उस रोने धोने में, तो वहीं पता चल गया कि वाकई बहुत शदीद वाली रॉबरी हो गई है। हाय हाय हाय। खैर दोस्तों, बात करते हैं नीनू की नमाज़ की। नीनू कह रही थी कि मैं अपनी नमाज़ पढ़ते हुए अब आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। अरे नीनू, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम आए ही नहीं थे उस पॉइंट पे। कभी हम बिज़ी होते हैं, कभी तुम हमारे माइंड से फिसल जाती हो, छोटी सी हो ना गर्ल सी, तो फिसल लेती हो। खैर दोस्तों, तो नीनू की नमाज़ के ऊपर जी बड़ी बात हुई कि नीनू बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं, पोस्चर में ये नहीं होता वो नहीं होता। तो देखो, बाकी तो सब अपनी जगह, नमाज मैंने भी पब्लिकली, मतलब जैसे मसाजिद में जाकर पढ़ते हैं ऐसे भी पढ़ा, और मैंने बहुत से लोग औरतों को देखा, लेडीज़ को, कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज़ पढ़ती हैं। चलो कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़ती तो है ना, और नमाज़ पढ़ने के लिए फिर किसी को टोकना, किसी को सिखाने की कोशिश करना, अक्सर लोग जो है वो या तो नमाज़ पढ़ना ही छोड़ देते हैं, या फिर जो है वो जब नमाज का टाइम हो, वो पब्लिकली प्लेस पर हों, मस्जिद में हों या किसी के घर में हो, तो नहीं पढ़ते कि कोई टोक देगा। तो मैं नहीं टोकना पसंद करती नमाजी को ज़्यादातर। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहूँगी कि आप जो बैठकर नमाज पढ़ती हैं, आप भले से दिखाएं या ना दिखाएं, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जो बैठकर नमाज पढ़ती हैं तो वो आपकी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए कि अब भले से जितनी बीमार हों और आपके पैदा होते ही ऐलान कर दिया गया हो कि ये बच्ची जो है ये बीमार है और इसको नमाज के लिए जो है ना वो खड़े होकर के पढ़ने का कोई भी ना कहे, ये बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी जैसे आप जो है वो अपनी व्लॉगिंग करती हैं, सारा सारा दिन बाज़ारों में कई कई बार इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर आप आती जाती हैं मार्केट्स में, वो सब आप कर लेती हैं। उसके अलावा उछल कूद, वही मार्केट्स छोड़ो फ्रेंड्स, सारा दिन ये जाएगी, शॉपिंग्स करेगी, व्लॉगिंग करेगी, एक एक कुल्फ़ी के लिए मॉल्स में चली जाएगी, उसके अलावा फिर रात में भी ये निकलेगी, पता है ना आपको। क्या नाम है इसकी उस दोस्त का, खैर सारी आवारागर्दियाँ इसने करनी हैं, बाइक पे इसने घूमना है, उछल कूद करना है, और जिस झाड़ू का आप कह रही थी वो झाड़ू आप खड़े होकर लगा लेती हैं, और आपको पता है खड़े होकर झाड़ू लगाने वाली औरत बिल्कुल फिट फाट A1 होती, वो फिर बैठकर क्या मैं कहती हूँ कि उड़कर उसको नमाज़ पढ़नी चाहिए। फॉर अ जोक। हाँ, जब आप की कमर में इतना दम खम है कि आप खड़े होकर, तो फिर झुककर झाड़ू लगाना पड़ता है ना, खड़े होकर आपका पोस्चर फिर आगे को झुके हुए होते हैं आप, तो इसका मतलब है आपकी कमर में इतना दम खम है, और जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हो, इतना उछल कूद करते हो, इसका मतलब है आपके घुटनों में भी दम खम है। तो ये बैठ के नमाज वाला ड्रामा क्यों, बीमारियाँ सिर्फ अल्लाह के आगे क्यों, ये गलत बात है नीनू, ये गलत बात है। देखो, नमाज आप अपने लिए पढ़ रही हो, ना मेरे लिए, ना यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने लिए पढ़ रही हो, अपनी आखिरत संवारने के लिए पढ़ रही हो। तो नमाज को भरपूर तरीके से, जब तक हिम्मत है, जब तक कमर में जान है, घुटनों में जान है, नमाज को पूरी मोहब्बत और खुशी के साथ पढ़। देखो, बुढ़ापे में तो वैसे ही फिर बैठ के ही पढ़ना, चेयर्स पे बैठ के पढ़ना, या अल्लाह ना करे कमर में दर्द हो जाता है, बच्चों के बाद कमर में दर्द हो जाता है, तो फिर बैठ बूट कर ही पढ़ना होता है। तो जब तक अल्लाह ने अच्छी सेहत दी हुई है, ये चमकता हुआ ग्लॉसी सा फेस, तो नमाज जो है वो पूरे तरीके से पढ़ लिया करो। हट्टी कट्टी हो, अब हम बहाने मत बनाओ। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगी, लेकिन चलो छोड़ो, वो फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन में कह दूँगी। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। नहीं किया ना सब्सक्राइब, आज भी नहीं किया तो बहुत गुनाह मिलेगा, सब्सक्राइब करके जाएं। पूरा जो कह रही हूँ, हाँ गुनाह नहीं मिलेगा, हाँ मुझे दुख ज़रूर होगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करते हैं लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और दूसरे के हमें क्या, हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली और हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।